देखो, सबसे पहली बात, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है जो किसी भी बात पर इस तरीके से रिएक्ट करेगी। कल हालात अलग थे। कल उसके लिए बहुत स्पेशल दिन था, बहुत खास दिन था। कल उसने और फिर तुम्हारा फोन आ गया था तो देखो, बस इतना समझ लो, अगर उसे सच पता होता तो वो ऐसे रिएक्ट करना तो दूर, वो फोन ही नहीं उठाती। खास दिन? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आई सही, तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम सब लोग तेरे अबाउट फंक्शन के लिए तैयार होके बैठे हैं और तू खुद अपने फंक्शन में नहीं जाएगी? आज कॉलेज का फंक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो फिर नहीं जाने की बात तुम कर भी कैसे सकती हो बड़ा? विराट सर ने कल रात को मुझसे वादा किया था कि वो सुबह सुबह मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे, अपनी पसंद की ड्रेस दिलाएंगे। लेकिन देखिए, दोपहर हो गई, उनकी कोई खबर ही नहीं। तो फिर मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? आई वाओ सही। दिन ब दिन विराट से तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है ना? कितनी लालची हो गई हो तुम। कल उससे तुमने बड़ा टीवी मांगा और आज महंगे महंगे कपड़े। कमाल है। पाखी दीदी, पहली बात, ये मेरी विश थी कि हमारे घर में एक बड़ा टीवी होना चाहिए ताकि पूरा परिवार साथ में मिल के देखे। और इतना तो आपको पता होगा ना कि एक विश और एक डिमांड में क्या फर्क होता है। अब दूसरी बात, मैंने विराट सर से शॉपिंग पे ले जाने की बात नहीं की। शॉपिंग पे ले जाने का आइडिया उनका खुद का था। उन्होंने खुद मुझे प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे सही, वो तो वीरू कहीं फंस गया होगा। ऑब्वियसली, विराट एक पुलिस ऑफिसर है और तुम उससे एक्सपेक्ट क्या ही कर सकती हो? और तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो इतनी छोटी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो? सीरियसली पाखी दीदी, अब विराट सर की साइड ले रही है? ये कैसे हो गया? पाखी दीदी, ये आपकी कोई नई चाल है क्या? बार बार अपना साइड चेंज कर लेना। अरे नहीं आई, क्योंकि मैंने देखा है ना, ये एक मौका नहीं छोड़ती मेरे साथ साथ विराट सर को कोई ताना मारने का, और अभी उनकी साइड ले रही है। ये दोस्ती है या सपोर्ट? दोस्ती, सपोर्ट। आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट, मेरा सदा मेरे साथ नहीं है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि मैं ये सब नहीं बदल सकता। मैं सदा की कमी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन श्रुति, फिर भी मैं यहाँ हूँ और साहस के इस दुनिया में आने के बाद भी यहीं रहूंगा, तुम दोनों का ख्याल रखने। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी पहचान छुपा के रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना किसी पहचान के रहना जेल में रहने से तो बेहतर ही है ना। श्रुति, मैं तुम्हें और साहस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह पर यह झूठ बोल रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी पहचान छुपी रहे। ऐसा करने से मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा हूँ। मेरी नौकरी भी खतरे में है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया है वो मेरे जॉब से, मेरे करियर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन तुम एक वादे के लिए मेरे और मेरे बच्चे की मदद के लिए कितना कुछ दांव पे लगाओगे विराट? तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे रिश्ते ताक पे रखे सिर्फ मेरे लिए। तुम अपनी बीवी को मेरे और सदा के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो? तुम नहीं जानती मेरा कितना मन है उसे सब कुछ सच सच बताने का। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी मदद करके मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूं।
और अगर इस बारे में मैंने उसे कुछ भी बताया तो मेरे साथ साथ कानून की नजरों में मेरे जुर्म का हिस्सेदार बन जाएगी वो। जरूर आएगी। हर रात के बाद सवेरा आता है और तुम्हारी जिंदगी का सवेरा मैं लाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। तुम इन सब बातों पे ध्यान मत देना। आज तुम्हारे लिए फंक्शन रखा है, फिर तुम्हारे लिए रखे गए फंक्शन में तुम ही लेट हो जाओगे तो फिर कैसे लगेगा बताओ तो बेटा। तुम्हारे डीन सर, प्रोफेसर साहब, उनका अपमान हो जाएगा ना। जल्दी से तैयार होना बेटा प्लीज। और पत्र लिखा, मैं तुमसे विनती करती हूँ आगे कुछ मत बोलना। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सही, पुलकित को कितना बुरा लगेगा सोच। आपको पता है सुबह से पुलकित मुझे बार बार फोन कर रहा है कि तुम लोग कब आ रहे हो, तुम लोग कब आ रहे हो। लेकिन ताई, विराट सर मेरे साथ आने वाले थे। साफ पता चल रहा है कि उनके लिए मेरा ये फंक्शन कोई मायने ही नहीं रखता। कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारे फंक्शन में। सही, तुम्हें पता है निनाद नीचे तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़े नाज से कह रहे थे आज मैं मेरी बहू को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना सही, ये सब उनके लिए कितने मायने रखता है। मुझे पता है आई बाबा बहुत खुश है, लेकिन विराट सर का क्या? श्रुति, उसका फोन फिर से आया था और मुझे पता है सुबह सुबह विराट सर उसी से मिलने गए होंगे, श्रुति से। अगर तुम्हें पता था कि विराट बाहर जाने वाला है तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बड़ा? क्योंकि आई वो जाने से पहले कहाँ आपको कुछ बताते हैं, कहाँ मुझे कुछ बताते हैं। ये तो होना ही था। एक आदमी कब तक अपनी सो कॉल्ड बीवी के ताने सुनेगा? जब एक आदमी को उसके घर में शांति नहीं मिलती तो अक्सर बाहर जाके सुकून तो तलाशता ही है ना। बाकी दीदी प्लीज, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखिए। ठीक है, मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि विराट के प्रॉमिस पूरा ना करने पे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, जबकि कल रात तुमने सबके सामने उस पर इतना चिल्लाया, इतना एटीट्यूड दिया। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा? ए, पत्र लिखा, चुप कर। मेरा वीरू ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ओके, अगर उसकी गलती होती है ना तो वो सुनता भी है और सॉरी भी बोलता है। सही के एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में मैंने उसे डांटा था तो वो चुप करके सुन रहा था ना, उसने कुछ बोला नहीं ना। और जब सही बेहोश थी तो उसने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक सही होश में नहीं आई, है कि नहीं? आप बहुत अच्छी हैं देवी ताई, इसलिए आप सबके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचती हैं। और आप ये सब इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप नहीं जानती पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देवी ताई, आप विराट को कभी समझ नहीं पाओगी। विराट पहले भी किसी को एक बार धोखा दे चुका है, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, उसके लिए दोबारा ऐसी हरकत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपनी ये बात अपने सही 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 सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो बस दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। हाँ, मैं विराट की आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी तो आई हूँ। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बात तो तुम मुझे बता सकती हो ना। विराट ने जो मेरे साथ किया आज वही सही के साथ कर रहा है। वो हमेशा अपनी ड्यूटी की आड़ में छुपने की कोशिश करता है। फर्ज, जिम्मेदारी, वादे, इन बड़े बड़े शब्दों के बोझ तले वो अपनी हरकतों को दबाने की कोशिश करता है। लोगों के विश्वास के साथ खेलने में ना उसकी आंखों में इतनी सी भी गिल्ट और तकलीफ नजर नहीं आती। बस एकदम चुप। अगर तुम बातों को संभाल नहीं सकती हो ना तो कम से कम उन्हें बिगाड़ो तो मत। अच्छा लिखा, ये सब तू क्या बोल रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सही को बुरा लग रहा है? सही, तू उदास मत हो, ओके? तू गुड गर्ल है ना? ये पत्र लिखा ना, एकदम गंदी लड़की है। सच बोलने वाले लोग
दूसरों को गंदे ही लगते हैं देवी ताई। और अगर मेरी सच्ची बातों से किसी को बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताऊं तुम क्या कर सकती हो? तुम यहाँ से जा सकती हो। जितना जहर उगलना था उगल चुकी, अब जाओ। ठीक है अश्विनी मामी, अगर यहाँ किसी में सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना, तो वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलती हूँ। आई कल श्रुति जब बार बार विराट सर को फोन कर रही थी, उनके फोन पे मैंने फोन उठाया और उससे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें विराट सर से क्या बात करनी, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और आपने देखा विराट सर ने सबके सामने मुझ पर चिल्लाया क्योंकि मैं उन्हें उनका फोन वापस नहीं दे रही थी। हाँ हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ देखा, ये सब तो हमारे सामने हुआ ना। लेकिन उसके बाद तुम और विराट अपने कमरे में गए ना, तब तो तुम्हारी उसके साथ कोई बातचीत हो गई होगी ना। बात तो तब होती है ना जब कोई बात करना चाहता है। उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे वक्त आने से पहले कुछ नहीं बता सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं आई, उस श्रुति का दोबारा फोन आया था। मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बात हुई थी, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ वो विराट सर को कह रही थी कि वो उसी वक्त उनसे मिलना चाहती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।